जोहार। हमारे यूट्यूब चैनल द कैलकुलस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी हाई स्कूल जो है टीजीटी उसका पेपर 2 मैथमेटिक्स है, उसका सिलेबस की चर्चा करेंगे। हमारा ये आज का पहला वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सिलेबस को पूरा डीपली अध्ययन करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो हमारे साथ आप बने रहें और पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे उसमें हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग इसके मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहला जो यूनिट आता है, यूनिट 1, उसे हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रा में हमको 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला जो है सेट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी में जो मेंशन है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है देखना है, जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ। ये हाई स्कूल का बोला जाए तो ग्रेजुएशन का टॉपिक है, पॉइंट है, इसको अच्छा से जानना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, हमने देखा है, वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। ये भी ग्रेजुएशन स्तर पे अच्छे से डिटेल से पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है सेट मैपिंग। सेट मैपिंग बेसिक से हम लोग बहुत अच्छा से जानेंगे। उसके बाद अलजेब्रा में जो दूसरा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कंप्लीटली जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है वो ग्रेजुएशन का टॉपिक है जो बीएससी में हम लोग पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हम लोग रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको जानना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये भी ग्रेजुएशन में पढ़ना है बीएससी में। और देन थर्ड जो पॉइंट है इसमें उसका है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स का जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है उसके बारे में। उसके बाद सेकंड यूनिट की जो बात करेंगे हम लोग, तो सेकंड यूनिट है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस पॉइंट के लिहाज से, मार्क्स के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले फंक्शन के बारे में, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे और इसको समझेंगे। उसके बाद आता है लेबनिज थ्योरम, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो कैलकुलस है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, बीएससी में पढ़ा जाता है। उसके बाद अगला जो है एलर्स थ्योरम, फिर टेंजेंट नॉर्मल। देन यहाँ पे एक टॉपिक बच जाता है सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो इससे क्वेश्चन देखा जाए तो पिछला बार सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल से नहीं आया था, लेकिन इस बार आने की संभावना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इंटीग्रेशन बहुत ही टफ माना जाता है, लोग इसी पे फंसते हैं। तो इसको हम लोग पूरा जीरो से लेके, बेसिक से लेके एकदम पूरा टॉप लेवल तक जो भी रिक्वायरमेंट है जेएसएससी के, वहाँ तक हम लोग जानेंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो अकॉर्डिंग टू जेएसएससी पहला जो टॉपिक है, इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। बट हम लोग जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जानते हैं कि इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बट इसके अलावे हम लोग जो इंटीग्रेशन देखेंगे उसमें से अलजेब्राइक फंक्शन का भी इंटीग्रेशन देखेंगे और छोटे बड़े जितने भी होते हैं बेसिक से उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले होते हैं, उसको भी हम लोग रिकॉल करेंगे और इसी में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, टॉपिक है, इसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन जानेंगे, उसका प्रॉपर्टीज जानेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट जो है रिडक्शन फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। एक फार्मूला याद करने से बड़े बड़े इंटीग्रेशन आसानी से बनेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम इंटीग्रेशन को लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन रिडक्शन फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग बड़े बड़े इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। उसके बाद जो इसका जो फोर्थ मतलब लास्ट इसका टॉपिक है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंटीग्रल कैलकुलस में, इसमें बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है,
उसको जानना है, पर हम लोग उसको डिटेल से जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किया जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसमें से हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि पहला आता है, 5-6-7 मेथड होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर आते हैं तो इन तरह से एक बर्नौलीज इक्वेशन आते हैं। तो सभी को हम लोग डिटेल से जानेंगे और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सोल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसी तो ज्योमेट्री दो तरह का पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बट फोर्थ यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल है, बट हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला स्टार्ट करने से पहले बेसिक को जानेंगे। जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को बारे जानेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, तो इस तरह के सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्कल के बारे जानेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये सारे कोनिक सेक्शन का पार्ट हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन है। ये 3D का बात करेंगे। तो 3D में हम लोग सबसे पहले जानेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेशन बिटवीन देम। जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे और उसके बीच का रिलेशन को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो को भी जानेंगे। देन हम लोग स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और देन हम लोग प्लेन के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम लोग 6 यूनिट में। तो 6 यूनिट जो कहता है वो है ट्रिग्नोमेट्री, बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग जो 12th में पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। इसका जो टॉपिक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में डी मोवियर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये ग्रेजुएशन वाला, बिल्कुल 100% ग्रेजुएशन वाला टॉपिक है। ये जो डी मोवियर्स थ्योरम है वो ग्रेजुएशन बीएससी में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट के बारे में। फिर ग्रेगरियन सीरीज के बारे देखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया है, बट इससे आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल इसमें बात करते हैं बुक कि कौन से बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। तो बुक की बात की जाए तो अभी तक हमने जो देखा है क्वेश्चन को, उसके अनुसार अगर एक बुक जो कि बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव होगा, कारगर होगा, वो है इंजीनियरिंग का BL शर्मा की बुक, BL शर्मा ये बुक। बट आपके पास जितने भी अलग अलग रिसोर्सेस हैं उसका भी यूज करके आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी जिस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर सकते हैं। अरिहंट वाली भी बुक आती है जो IIT के, उससे हमारे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ सकते हैं। और जो बात करें जो हायर मैथमेटिक्स की या जो क्वेश्चन आती है जो BSc वाली, वो तो BL शर्मा में नहीं दिए रहेंगे, तो उसके लिए हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसी सेशन में यूट्यूब में करवाएंगे। तो आई होप अगर उस क्वेश्चन को भी आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछेंगे भी तो आप इस नॉलेज का यूज करके बना सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो बन रहे हैं, इस सीरीज से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अभी इसको अगर आप पढ़ेंगे तो जो सहायक आचार्य में साइंस का सिलेबस ही वो कवर हो जाएंगे। अब पेपर 1 की बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए आप अपने रिलेवेंट जो भी अच्छे लगते हैं दोस्त, मतलब कोई भी सोर्स मिलते हैं वहाँ से तैयारी करें, और हम आपको गारंटी देते हैं
कि मैथमेटिक्स के लिए अगर इसको अच्छा से गंभीरता से रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और आप अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। द कैलकुलस गुरु इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, देखेंगे तो हमें भी एनर्जी मिलेगी और हम दोहरी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकते हैं, और जिससे भी आप भी लाभान्वित हैं और हमारे भी जो कुछ हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो जाए। अब इसको समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करना है। आप कमेंट कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर इक्वल टू ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हम लोग यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। बट अब आते हैं डिग्री पे। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर को ही उसका डिग्री बोलते हैं। पर जो डेरिवेटिव टर्म होगा, कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन द पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स, इसका जो पावर है वो क्या पोलिनोमियल का फॉर्म में है, नहीं है। तो सबसे पहले अगर dy बाई डेरिवेटिव वाला टर्म का पावर फ्रैक्शन में रहेंगे या तो किसी भी फंक्शन के अंदर में रहेंगे, तो उसके लिए हमें कोशिश करना है उसको डेरिवेटिव वाले टर्म को पोलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ये सबसे इजी टर्म है पोलिनोमियल का फॉर्म, नहीं तो हम लोग को इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम लोग पोलिनोमियल के फॉर्म में, इसको जो फ्रैक्शन में इसका पावर है उससे उसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर कितना है 3/2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 2 इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2। तो यहां से देखिए ये 2 कट गए, अब ये इंटीजर में आ गए, इसका पावर कितना है 2 है, तो फ्रैक्शन तो हट गए। तो जब फ्रैक्शन हट जाते हैं उसके बाद देखिए पोलिनोमियल के फॉर्म में आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द डेरिवेटिव टर्म इज रिटेन इन पावर ऑफ फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब स्क्वायर कर दिए तो ये पोलिनोमियल का फॉर्म आ गया, मतलब ये फ्रैक्शन से इंटीजर में आ गया। जब ये हो जाते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे जब फ्रैक्शन वाले नंबर यहाँ पे नहीं रहेंगे तो हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा 2। आई होप अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।